Hallelujah, praise the Lord. I bring greetings in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर का, और मैं सबके लिए परमेश्वर के मधुर नाम में सबका स्वागत करता हूँ। In this morning, it indeed is joy and privilege to serve God. इस सुबह काल में वास्तव में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर की सेवा करने पाऊँ। God is good God. परमेश्वर महान परमेश्वर है। Though we have been going with a tough time, but God has never left us alone. He is always walking with us and speaking to us. परमेश्वर जिस प्रकार से हम बहुत ही समस्या भरे दौर पर चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी तक अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ा है। वो हमारे साथ है, वो हमसे बातें करता है, वो हमारे साथ रहता है। Everywhere when you look around, you find that it's so much trouble. People are in fear and tense. But the people of God is finding their anchor, their trust on God. जब हम चारों तरफ देखते हैं, लोग बहुत ही समस्याओं में, तकलीफों में और जा रहे हैं, और उन सब समस्याओं से भरे हुए, लेकिन हम जब परमेश्वर के लोगों को देखते हैं तो उनके लिए एक लंगर है जहाँ पर वो अपने आप को आश्रित कर सकते हैं, अपना विश्वास उस परमेश्वर पर रख सकते हैं और उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। Though we all face the same situation, we are all surrounded with the same kind of types of problems, but we have a place or somewhere where we can hang and trust God and know that God is capable to save us. जिस प्रकार से समस्या हमारे पास भी है, हम सब उनके ही जैसे दूसरे लोग, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी समस्या है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, अपने परेशानियों को उसको दे सकते हैं और हम उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। And this morning I would like to speak to you that your choice, or you have been chosen by God and God has a purpose for your life. इस सुबह काल में मैं आपके चुनाव को और किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर की क्या उद्देश्य है आपको चुनने के, उसके बारे में मैं बताऊंगा। I will very simplify and very normally speaking how the God has chosen us and how the God has selected us. मैं आपको साधारण तौर तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चुना है और किस कार्यों के लिए, किस काम के लिए चुना है। And I would be making your attention toward very popular scripture from the Holy Bible, John Gospel according to John chapter 15 verse 16. मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में 15 अध्याय के 16 वचन में। And I hope you are very familiar with that scripture. शायद आप इस वचन के साथ बहुत ही व्याख्यात होंगे। And you might have heard many times, might have read many times, you might have preached many times. This scripture is very powerful scripture on our calling. और शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा, इससे प्रचार भी किया होगा और दूसरों से भी सुना होगा। ये बहुत ही विख्यात परमेश्वर का वचन है। John chapter 15 verse 16 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 15 का 16 इस प्रकार से कहता है, You didn't choose me, तुमने मुझे नहीं चुना, but I have chosen you, परंतु मैंने तुम्हें चुना है and appointed you, और नियुक्त किया है that you should go and bear fruit, कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल and your fruit should remain, और तुम्हारा फल बना रहे, and whatever you ask the Father in my name, He may give you. कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Here the scripture, I just want to make it partly to understand you. मैं इस वचन को छोटे भागों में बताना चाहता हूँ ताकि आप उस सब चीजों को समझ पाएं। I will be dividing 3 parts. इस वचन को मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगा। 1, you did not choose me. पहला भाग कि तुमने मुझे नहीं चुना। Second part, I will be speaking, or I want to clarify that I have chosen you and appointed you. और दूसरा भाग जो है, दूसरी बात ये है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। And purpose of your to select you to bear a fruit. और जो तुम्हारा चुनाव का जो परमेश्वर ने उद्देश्य किया उसका ये है कि तुम
फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। My dear brothers and sisters, in this morning I would like to make you sure that your selection has not been done by your own, but because the foreknowledge of God, because the foundation of this world, that Jesus has selected you and chosen you. मेरे प्रियो, आपका जो चुनाव परमेश्वर ने किया ये यूं ही नहीं हुआ। ये परमेश्वर ने अनादिकाल इस सृष्टि से और रचना से पहले ही परमेश्वर ने आपको चुना है। ये आपका अपना चुनाव नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का चुनाव कि आपको परमेश्वर चुने और अलग करे। There is the two words are written that one says, I have chosen you and appointed you. यहाँ पर दो शब्द इस प्रकार से लिखे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। Let me clarify when he said, I have chosen you. अब मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि मैंने चुना है। For an example, somebody get a government job. और मैं कुछ उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है And he will tell that I have got a government job. और वो इस प्रकार से कहेगा कि मुझे सरकारी नौकरी मिली। In the government sector, there are very big factor. The government is a very huge, big branch, and in that branch there are different departments. और जब हम सरकारी उसमें विभागों में देखते हैं कि बहुत बड़े समुदाय होते हैं, विभाग होते हैं, और उनमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग कार्यरत। For an example, कुछ उदाहरण के तौर से somebody is working. The government has a department, education department. जो सरकारी है, जैसे कि सरकारी नौकरियां उसके शिक्षा कर्मी की। And there is in the government sector there is the department of electricity. जैसे विद्युत विभाग की। And then in the government sector there is the department in the police. और पुलिस विभाग की। And in the government sector there is the department in the education. सरकारी विभाग में शिक्षा विभाग की। That means that they are in the government sector, but there are different branches or different divisions or departments. ये सब एक सरकारी विभाग है, लेकिन वो अलग अलग विभागों को विभाजित किया गया है और उन सबको कार्य करने के लिए। The same way in the calling of God there is a common word that God chose. God said, I have chosen you. If you have been selected, that you have a divine call, you have a divine selection of God upon your life. और जिस प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, और ये हमारी दैवीय एक बुलाहट है जो कि परमेश्वर के कार्यों के लिए है। What is that call? और वो बात क्या है, वो बुलाहट क्या है? Not only the God called, but God has appointed us. और यहाँ ये नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको बुलाया, ये उसने आपको ठहराया, You have been appointed for a purpose. You have been called for a purpose. आप लोग नियुक्त किए गए हैं एक उद्देश्य के लिए। और in the church of God, in the body of Christ, और जिस प्रकार से हम कलीसिया के एक वो है समुदाय के लोग हैं, we have been given fivefold ministries. हम लोगों को 5 प्रकार के कलीसिया को God has given a fivefold ministry. 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। When the God has chosen us to appoint in this fivefold of ministries. परमेश्वर ने जो हमें चुना है, उसने 5 प्रकार के कार्यों के लिए अलग किया है। God called some to be apostle. परमेश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित के लिए इस्तेमाल कर दिया। God called some to be a prophet. और परमेश्वर ने कुछ लोगों को भविष्यवक्ता के तौर पर God called some to be an evangelist. और परमेश्वर ने कुछ लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए And God calls for some to be a pastor. परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है कि वो परमेश्वर की सेवा करें। And for some the God has called to be a teacher. और कुछ लोगों को सिखाने के लिए चुना है। When God chooses or God has selected us to empower the body of Christ in this fivefold ministry, where you can fix and reason to fix is you should go and bear fruit. और परमेश्वर ने जो 5 प्रकार के भावों को, जिस प्रकार से हमने विभाजन को देखा है, और अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने चुना कि जहाँ कहीं भी हम अपने आप को रख के और परमेश्वर के जो कुछ भी हमें गुण हैं उनको इस्तेमाल करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल हो जाए। And I want to tell you, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, nothing is vain in your kingdom of God.
और जो भी आपके पास है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है परमेश्वर के राज्य में। Even if you give a cold glass water or a glass of water to someone, it has a reward, it has a price to pay by the Lord. अगर हम किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हैं परमेश्वर के राज्य में, उसके लिए भी एक हमारे लिए वो प्रतिफल है। That's what the scripture says. John 15:16 says. और इस प्रकार से वचन कहता है कि 15:16 में It says that your fruits should remain. कि आपके फल बने रहें। This nothing, whatever you do, it will be reminded. और जो कुछ भी हम करते हैं वो बना रहता है। It will be reminded here and it will be reminded for eternal. और वो बना रहेगा यहाँ पर और वो अनंत काल के लिए भी बना रहेगा। When you do something on the earth, जब हम कुछ भी परमेश्वर के प्रति लिए इस धरती पर करते हैं, and that has been recorded in heaven too. और वो ही उसका रिकॉर्ड स्वर्ग में भी होता है। God has a purpose that you should do, you should go, because this is the command of God. Always says go and preach the gospel. God Himself sent His begotten Son to the world. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप जाओ और परमेश्वर के कार्य करो, क्योंकि स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा कि वो हमारे मानव जाति का उद्धारकर्ता बने। और God is not interested the Christians who are being seated. God is interested that Christians, those who are willing to go and go. परमेश्वर उन मसीह के प्रति अपना इच्छा नहीं रखता जो बैठे और बस बैठे रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो मसीह जिनको मैंने चुना है वो लोग जाएं और परमेश्वर। This morning I would like to encourage you. It's our obligation not to only seek, but it's our obligation to go, run for God and win for God. और इस सुबह काल में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ना हम बैठे रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए जाएं, परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को जीतें। You need not to search for fruit, but when you go, the fruit will be automatically comes, because it's the result. Your labor has a result, and result will be produced. It will be reminded forever. मेरे प्रिय, आप फल को देख के नहीं, लेकिन आप जाएं और फल को, और जब आप जाएंगे तो फल आपको प्राप्त होंगे और वो प्रतिफल परमेश्वर के राज्य के लिए होंगे। One thing let me tell you. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, Your selection has not happened merely by anybody, but your selection has been happened by the divine call of God, by the heavenly realm. The heaven has selected you. मेरे प्रियो, आपका जो बुलाहट है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग राज्य का वारिस है, उसने हमें चुना है। He has been planned for you the beginning or the before the earth. He had desire. He was always looking for you. He had always planned for you. He was in the due time. He saved you in the due time. He called you. He said, "You did not choose me, and I have chosen you." Your selection has been happened by the divine call of God, by the heavenly Father. Through Jesus has been called to us. आकाश और पृथ्वी की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने हमें एक अपने प्रतिबिंब में बसा लिया था कि मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे होंगे और उसके कार्य के लिए चुने जाएंगे। और उस समय से लेके अभी उसके एक सही उचित समय पर परमेश्वर ने आपको बुलाया और उसके काम को पूरा करने के लिए। Are you understanding? Are you able to get me what I am saying this morning? आप क्या मुझे समझ रहे हो कि सुबह काल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? You are very special because your call, you have been chosen by the Almighty God. The God has never made a mistake to select a person. और आप लोग बहुत ही बहुमूल्य हैं परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि परमेश्वर किसी को जब चुनता है वो गलती नहीं करता, उसके पास ही कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, तभी उसको चुनता है और उसको अपनी महिमा। You may have many excuses to tell God to not to be selected or not to be qualified, but God has said that I have chosen you. हो सकता है आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे कि नहीं, मैं प्रभु बोलने में नहीं अच्छा हूँ, मुझ में कोई क्वालिटी नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ देखा है आप में, क्योंकि आप बहुत ही अद्भुत हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। Man always want to distract from his own responsibility, but God wants to call and appoint you for his holy purpose to accomplish. Go and preach
the good news, the gospel. ये of मनुष्य Jesus. की एक फितरत है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा हटना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आप जाओ, उसके जो उद्देश्य है उसको पूरा करो और परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। You cannot run away from your responsibility. You cannot run away from your call, because your call is not based upon your choice. Your call is not based upon your any education. Your call is not based upon your family background. Your call is not based upon your what the wealth you have. Your call is based because you did not, because God has made His call upon your life. मेरे प्रियो, आप अपनी जिम्मेदारियों से जो परमेश्वर ने आपको दी है उनसे भाग नहीं सकते हैं, चाहे वो आपका कुछ भी हो। आप ये एक्सक्यूज बना नहीं सकते कि मेरा परिवार नहीं है, मेरा लोग नहीं है, मेरे साथ नहीं है, ये कुछ भी, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य के लिए आपको चुना है वो आपको थामे रहेगा, पकड़े रहेगा और वो अपने काम को पूरा करेगा आपके जीवन से। No, I mean to say, your call is not based on your money. Your call is not based upon your respect. Your call is not based upon anything else. Your call is purely based because heavenly God, the God has called you to you. आपके जो बुलाहट है वो आपके धन से नहीं है, आपकी बुलाहट जो आपके मतलब कि जो ऐश्वर्य है उन सब बातों से नहीं, वो परमेश्वर की बुलाहट जो स्वर्गीय पिता ने बुलाया उसके अनुसार है आपके वो बुलाहट। You know the life of Jonah. आप लोग योना के जीवन के बारे में जानते होंगे। योना He was thinking, if I am not going today to minister to Nineveh, that it will be okay. But God had a purpose. He ran away opposite direction of God, but God did not leave him. What I mean to tell you, when you have a call, you cannot avoid, you cannot be diverted from your call, because your call is purely based, because the God, Heavenly Father, the God has interested on you. He has selected you. He has chosen you. He has appointed you to go. जिस प्रकार से हम योना के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुना, और लेकिन वो कहने लगा मुझे निनवे नहीं जाना, और नहीं भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। वो एक निनवे से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से पकड़ के निनवे में डाला ताकि वो अपने कार्यों को पूरा करे। और इस परमेश्वर का उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो उद्देश्य है कि वो आपके द्वारा अपने जीवन के कार्य। When God called Moses, God called him to redeem the people of Israel from the captivity of Egypt. But he said, I am not capable to speak. I am not the right person to receive your call. I am not the right person to deliver these people. But God, who said to you that you cannot speak? It's not you, because one who has called you, he has appointed you. जब हम मूसा के बुलाहट के बारे में देखते हैं तो वो भी बहुत सारे बताता है, अपने मतलब एक्सक्यूज बनाता है कि नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ प्रभु, मैं उस काबिल नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं कि इसराइलियों को मैं छुड़ा पाऊँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा उनको छुड़ाने के लिए। तो मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। You have to see the lives of apostles. They were illiterate. They were not mostly educated. But God, the day of the Pentecost, when the Spirit of God came upon them, the people amazed, and they said, where will they not the fishers of men, how they are speaking? That means the calling. When God calls, He appoints us. और जब हम प्रेरितों के बारे में देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना वो अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं मालूम था क्या करना है कैसे करना है। लेकिन जब पेंटेकोस्त के दिन में जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा और स्वर्ग से उतरा उनके ऊपर ठहर गया, तब वो सामर्थ को पाए और परमेश्वर के कार्यों के लिए इतने उत्तेजित हुए कि उन्होंने पूरे संसार को बदल दिया। When you read the First Corinthians, there you see the God has selected the foolish man of this world to despise the wise people of the world. और जब हम पहले कुरिन्थियों में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। If you have education, that's well and good. If you are good enough, well and good. But God even can use even the foolish. Even you are nobody. I have seen the people. I know the people. They were nothing. Nobody knew them. But because the power of God, because of the God has separated them, God has selected them, and God has made them to be used for His kingdom. मैंने बहुत सारे ऐसे अपने प्रिय लोगों को देखा जो प्रभु के राज्य में बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल हुए। उनके पास कोई बुद्धि नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना था, इसलिए परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया।
you have no excuse to serve God. आपके पास कोई भी बहाना नहीं है. बहाना नहीं है कि मैं परमेश्वर की सेवा ना करूं. Your calling is purely based upon the selection of God. आपकी बुलाहट परमेश्वर के ओर से है और उसके परमेश्वर की सेवा करें. God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है. Hey, my friend. मेरे प्रिय भाइयों. My brother. मेरे प्रिय भाइयों. मेरी sister. My sister. मेरी बहनों. I want to tell you. मैं कुछ बताना चाहता हूँ. It is not you that God has called you for His work. आप शायद नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको बुलाया उसके काम के लिए. In Hezekiel, Hezekiel, God asked to the prophet Hezekiel. जो प्रोफेट एजकेल थे, भविष्यवक्ता एजकेल, वो उसने उसको बुलाया और कहा. God tells to the Hezekiel. और एजकेल से परमेश्वर ने कहा. If you not take the responsibility, the blood of your brothers will come upon you. अगर आप ये जिम्मेदारी जो मैं आपको सौंप रहा हूँ वो नहीं लोगे तो जो उसके लहू का जो बदला है वो आपके ऊपर आएगा. Dear friends, मेरे प्रियो, you understand that you have laid such a burden upon your life that you are the responsible of someone's life. आपके ऊपर जो परमेश्वर ने जो बोझ डाला है वो उससे ये पता ये जिम्मेदारी है कि आप किसी न किसी को छुड़ाने. You are somebody who can rescue somebody. और आप वो व्यक्ति हैं कि आप किसी न किसी को छुड़ा सकते हैं. And in Peter it says you are the someone who rescue the people from the going to the fire. आप वो लोग हैं जो आग में जा रहे हैं उनको बचा के लेके वापस आते हैं. One is supposed to go to the eternally hell, but because of the good news of Jesus, because of your step, because of your make move, because of your walk, because of your decision, that you had saved someone from the eternal fire. मेरे प्रियो, आपका जो डिसीजन है और जिस प्रकार से आपका एक कदम और एक निर्णय किसी न किसी को जो उस अनंत काल की आग में जो जलने जा रहा है उससे आप बचा के उसको ले करके उस स्वर्गीय पिता के पास पहुंचा सकते हैं. We are the people who represent heaven on the earth. हम वो लोग हैं जो स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर बताते हैं. We represent heaven on the earth. हम स्वर्ग को पृथ्वी पर दर्शाते हैं. And we are the people who carrier of God's glory. We are the carrier of God's glory. और हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को लेकर घूमते हैं. And we are the carrying the God's glory upon our life. हम अपने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लेकर घूमते हैं. You have been chosen. आप लोग चुने गए हैं. Not only chosen, but you have been appointed in the fivefold ministries in the church or body of Christ. आप सिर्फ चुने ही नहीं गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया कि उन 5 मुख्य कार्यों को आप करें जो You should remember, you should recognize your own the calling, which place that God wants to fix you in the kingdom of God. मेरे प्रियो, आपको ये याद रखना है, आपको जानना है कि परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए और कौन सी जगह पर इस्तेमाल किया. Your purpose to call, God has chosen you only one purpose to bear fruit for His kingdom. आपको सिर्फ परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि तुम परमेश्वर के लिए फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे. Two things I want to share with you and finish off. मैं 2 बातों को आपको बताना चाहता हूँ और One, खत्म करूँगा. it is privilege to be a disciple. पहली बात कि ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम उसके चेले हैं. It is a privilege to be a disciple. और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उसके चेले बने. Book of Isaiah chapter 45 verse 4 says. यशायाह की किताब 45 का 4 इस प्रकार कहता है. Book of Isaiah chapter 45 verse 4 says. इसका 45 का 4. For Jacob my servant's sake. 45 verse 4. Yeah. For Jacob my servant's sake. अपने दास याकूब के कारण. याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के कारण ही मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है. My Israel, my elect, I have been called you by your name and I have named you. True, you have not known me. यद्यपि तू मुझे नहीं जानता था, फिर भी मैंने तुझे उपाधि दी है. God has called and given us name though we were not known to Him.
परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है यहाँ तक कि जिनको हम जानते भी नहीं थे। Dear friends, it is our privilege. It's not our right to serve God, or it's not right or ability to serve God, but it's our honor. It's our privilege to serve God. ये हमारा कोई बहुत अधिकार नहीं था, ये हम किसी उसके साथ में नहीं कि परमेश्वर की हम सेवा करें, लेकिन ये परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम उसकी सेवा करें। In Amos chapter 3 verse 2 says, आमोस 3 verse 2 says, 3 का 2 ऐसा प्रकार कहता है, You only have I known all families of the earth. सारी पृथ्वी के केवल मैं तुझे ही मैं जानता हूँ। Amos 3 verse 2. 3 verse 2, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैं केवल तुम ही पर मन लगाया। That it says that there are millions and trillions of people on the earth, but among them the God has shown His interest upon only on you. यहाँ पर हम जब देखते हैं कि पृथ्वी में करोड़ों और मतलब अरबों लोग हैं, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने आप पर अपना मन लगाया है और आपको चुना है। It says that he has put his heart in Hindi मन लगाया है, that is out of many. He did not interested on your neighbors, he did not interested on your family members, but he is interested on you. He put his heart upon you. कि उसने परमेश्वर ने अपना मन आप पर लगाया है, कि ना कि वो आपके किसी परिवार के लोगों पर या किसी पड़ोसी पर, लेकिन उसने आप पर अपना मन Your call has not made by any merit. और आपकी जो बुलाहट है वो किसी श्रेणी के द्वारा नियुक्त नहीं की गई है। It not because you have something good. और इसलिए नहीं कि आप में कुछ अच्छाई है। Deuteronomy chapter 7 verse 7 says. व्यवस्था विवरण की किताब 7 verse 7 says. 7 का 7 इस प्रकार कहता है। Deuteronomy 7:7. Deuteronomy 7:7. Deuteronomy 7:7 says. It says, Lord, the Lord. यहोवा ने तुझसे जो प्रेम किया है और तुझको चुना, वह इसलिए नहीं कि तू अन्य सब जातियों के लोगों की से संख्या में अधिक था, क्योंकि तू तो समस्त जातियों में सबसे कम था। Here it says, the Lord did not set His love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you were least of all peoples. God selected you. परमेश्वर ने आपको अधिक संख्या में लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ समस्त जातियों में से सबसे कम था। Your selection has not been based upon your number. और आपका जो चुनाव परमेश्वर ने किया वो आपका बहुत ही अधिकारी संख्या के कारण नहीं किया। Or it not because you had many things. God supposed to select me. No, if God selected you, you were nothing, or we are nothing. और इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। Matthew chapter 24. 24. What? Matthew chapter 24. 24. 24 का 24। And here it says, for false Christs and false prophets will rise, and so great signs and wonders will deceive, if possible, even the elect. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। And he said, the next verse says, verse 31 says, that he will send his angel with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds. और वे तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। This is the prophetical word where the God is going to preserve His people, and where in the time when the God comes in the cloud, we will be caught with Him. और ये एक भविष्यवाणी है जो कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत आएंगे और वो अपने लोगों को अलग करके बचाएगा, और हम सब परमेश्वर के साथ होंगे। And Jesus gives the warnings to the people. He said at the end time, the
Christ. David said, I am the Christ. The false Christ and false prophet will rise. और यीशु मसीह अब भविष्यवाणी कर रहा है यहाँ पर कि वहाँ पर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और वो बोलेंगे कि हम मसीह हैं, इस प्रकार से खड़े होंगे। And then he said, even to elect they will deceive. और जो चुने हुए हैं वो लोग भी धोखे खाएंगे। Dear friends, you should not be wondered by the signs and wonders. और मेरे प्रियो, आप लोग चिन्ह चमत्कारों से चकित नहीं होना। You should not be distracted by the signs and wonders the people do for the attraction. और आप उन चिन्ह चमत्कारों जो लोग करते हैं उनसे अपने आप को वंचित नहीं होने देना। You should not be distracted. Confused नहीं होना. You should not be wondered. It is not that there is no signs and wonders. It is not that God is not doing what God is doing, but make sure you should understand. Same time, the devils and false prophets are attracting people to distract from God's persons. मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जो बोलते हैं मसीह और उनके गलत तरीके से कार्यों को करके और चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर हम लोगों को आकर्षित करते हैं। उन सारे आकर्षण से आप लोग अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन आप सच्चे मसीह को जानना है। You should stay connected to the true Christ. और हम सबको सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहना। Romans 8, 29 to 33. रोमियो 8 का 29 to 33. 29। He says, for whom he foreknew. क्योंकि जिनके विषय में उस पूर्व ज्ञान 29 to 33. 8 को 29। Yeah. क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, जिससे कि वे बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और उन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी है। I would like to read you it's the same verse in English. There's a for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. And moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. What then shall we say of these things? If God is with us, who can be against us? He who dies, who did not spare his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? And verse 33 says, who shall bring a charge against God's elect? And he says, it is God who purifies or justifies. That means परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। It says, because he did not spare his own Son. यह वचन इस प्रकार से कहता है कि उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। उसने हमारे लिए दे दिया, but he did not preserve for himself, but he delivered for us. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें छुड़ाया जाए। If he has given his only begotten Son, then what things he can hold for? Because a son was so precious to him, but he delivered him for us. He can nothing hold, for he will give freely everything to us. और वह परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को नरक छोड़ा, उसने हमारे लिए दे दिया कि हमारा छुटकारा हो जाए। उससे बढ़कर और क्या है कि वो और हमें क्या दे सकता है? उसने जो भी हमें किया हमारे लिए किया। Ephesians chapter 1 verse 3 to 6. Ephesians 1:3 to 6. It says, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. 1:3 to 6. Yeah. हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है,
उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेतमेत दिया है। Here it says, blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly place in Christ, places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us and to adoption of sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, and to the praise of glory of His grace, by He made accepted in the beloved. That means here it says our calling is very, very precious because we have been selected by God before the foundation of the world. हम इस सृष्टि के नियुक्ति से पहले ही हम परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हमारी जो बुलाहट है वो बहुत ही बहुमूल्य बुलाहट है। I'm just quoting some of the scripture for you to tell you that a privilege of disciple is so wonderful. मैं कुछ वचनों को इसलिए इन सब बातों को बता रहा हूँ वचनों के साथ कि आपकी जो बुलाहट है वो बहुत ही अद्भुत बुलाहट है। Your selection has not happened because of you had some merit. We did not have any merit, but God selected us. That's what I want to tell you. आपका जो चुनाव है वो आपकी कुछ खूबियों के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। Here, Colossians chapter 3 verse 12 says. कुलुस्सियों की पत्री 3 verse 12 says. 3 का 12 इस प्रकार कहता है। Therefore, 3 verse 12. I will read once and then you can. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, and meekness, and long suffering. अतः परमेश्वर ने उन चुने हुओं के सदस्य जो पवित्र और प्रिय हैं अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। God has given, we are a selected one, elected one, so God wants to have mercy, the kindness, humility, meekness and long suffering for us believe. और परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को ग्रहण करें। And the Titus 1:1 says, और तीतुस का 1:1 इस प्रकार कहता है। Titus 1:1 says, तीतुस 1:1 इस प्रकार कहता है। Paul, a born servant of God and apostle of Christ Jesus, or Jesus Christ, according to the faith of grace elected, God's elected, and the acknowledgement of the truth which accords with the godliness. तीतुस का 1:1 पौलुस की ओर से जो परमेश्वर के चुने हुए के विश्वास और सत्य के उस ज्ञान के लिए जो भक्ति के अनुसार है, परमेश्वर का दास व यीशु मसीह का प्रेरित है। He said, the apostle Paul tells that he is the born servant of God. वह परमेश्वर का चुना हुआ By faith he has been called by, selected by God. वह विश्वास के द्वारा चुना हुआ परमेश्वर का दास है। And he says the acknowledgement of truth which accords the godliness. और जो सत्य का ज्ञान उसके ऊपर प्रकट हुआ है। Dear friends, मेरे प्रिय भाई बहनों, dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों मित्रों, we have been selected. God's selection is happened to our life. हम चुने गए क्योंकि परमेश्वर का चुनाव हमारे जीवन पर आया। Since that happened to us, that is, we have to live according to truth and godliness. और जिस प्रकार से हम चुने गए उस दिन से लेकर के अभी तक आज तक भी हमें परमेश्वर के उस ज्ञान में और स्वभाव में गॉडली मतलब कि देवी स्वभाव में बढ़ना है। And 1 Peter chapter 1 verse 2 says, पहला पत्रस 1 verse 2 says, 1:2 इस प्रकार कहता है, and elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit
for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. और पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। We have been selected by the Holy Spirit, by the God the Father before the knowledge or before the foundation. And he says, God, through the Holy Spirit, we have been sanctified. Obedience is sprinkling by the blood of Jesus. हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा चुने गए हैं और उस पवित्र लहू जो हमारे ऊपर छिड़काव जो परमेश्वर ने की, उस पवित्र लहू के छिड़के जाने से हम छुटकारा पाया और उसके लिए चुने गए हैं। So first, our call, it is we are privileged to be disciples. और पहले जो हमारे बुलाहट है कि हम एक सौभाग्यशाली हैं कि हम परमेश्वर के चेले ठहरे हैं, बने हैं। It's honor to be a disciple of Jesus. और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के चेले बने। Now, second, so first we the privilege to be disciple. First is the privilege to be disciple. पहली बात है जो कि हमें एक सौभाग्य मिला कि हम परमेश्वर के चेले Now, ठहरे। second is the purpose of God's call. और दूसरी बात है जो कि परमेश्वर के जो बुलाहट का जो उद्देश्य है वो Since we are called, means we have privilege, we become a selection, a disciple. But now second, since he is selected for what? और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चुना है वो किस लिए चुना है? So selection, purpose of God's call परमेश्वर का बुलाहट का उद्देश्य क्या है? is the bear fruit. कि हम उसके लिए फल लाएं। We should bear fruit. हम परमेश्वर के लिए फल लेके आए। We are expected to bear a fruit. और हम परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। There are 4 things which I am going to discuss with you, मैं 4 बातों को आपके साथ बताना चाहूँगा which will tell us that we are God's call is upon us. जो वो बात है जो हमें बताती है कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे ऊपर We है। have to bear a spiritual fruit. हमें परमेश्वर के पवित्र फलों को लेके आना है। Galatians chapter 5 गलातियों 5 tells us to have the godly fruit. गलातियों की पत्री 5 का जो बताता है कि उसमें आत्मिक फल लेके आने हैं। The chapter 5 verse 22 and 23. 5वां अध्याय का 21 और 22। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. 5 का 22 और 23। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। Here it is not saying the fruits of the Spirit, but it says fruit of the Spirit. यहाँ पर आत्मा के फलों नहीं, आत्मा के फल के बारे में बताया। That means in a one bunch, in the fruit, in the one branch, there are many things. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फल में बहुत सारे गुण। That means in our spiritual life, this fruit has to be revealed. इसका मतलब ये है कि जो हमारा आत्मिक जीवन है, ये जो फल के बारे में और इनके अलग अलग गुणों के बारे में बताया जा रहा है, वो हमारे जीवन से प्रकट हो। It has to be produced from us. और ये हमारे जीवन से उत्पन्न होने चाहिए। Love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness. This has to be. It has to be divine. It has to be our rulers. और ये हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब हमारे जीवन से प्रकट होने चाहिए, दिखने चाहिए। Godly fruit God expects from us. और ये परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के जो फल है, वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उनको प्रकट करें। When God called us for the ministry, that God has decided us to fill with this godly fruit. जब परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो चाहता है कि ये जो पवित्र आत्मा के जो फल है वो हम में हो और वो हमारे जीवन से प्रकट हो। And second, the righteous behavior God expects from us. और दूसरी बात है कि वो धार्मिकता का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होने के लिए। Philippians chapter 1 verse 11. फिलिपियों की पत्री 1 का 11.
11 What it says? क्या बताता है? Filled, धार्मिकता, being filled with the fruit of the righteousness which are by Jesus Christ, to the glory and praise God. धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है, परिपूर्ण होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। My friends, we should develop a godly behavior or righteous behavior, that we should bring glory and praise God through our life. मेरे प्रियो, हमें अपने दैवीय स्वभाव को और परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लेके आना और परमेश्वर की महिमा करना और उसको सेवा में करना है। The fruit has been given to bring glory to God. और जो ये फल दिए गए कि उन सब फल उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। And third, तीसरी बात, to praising God. To praising God. परमेश्वर The purpose of our call is to praising God. और जो हमारे तीसरी बात है, जो कि हमारा बुलाने का परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की सदैव महिमा करते रहें। Do you have an attitude to praise God always? क्या हमारे पास ऐसा स्वभाव है कि हम परमेश्वर की हमेशा महिमा करें? Don't only praise God when things are positive to you, but you should develop attitude when things are not with you and not favorable to you. Still, a believer should have that attitude to praise God. हमें सिर्फ जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा चल रहा है, तभी हमें परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा नहीं करनी है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि जब हमारे जीवन में बहुत ही समस्या के दौर में जब हम जाते हैं, संकट में चल रहे हैं, उस समय वो हमें अपने जीवन में वो स्वभाव रखना कि ऐसे समय पर भी हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा निरंतर करते रहें। Olden days there was a king, और पुराने समय में एक राजा था and he had one prime minister, और उसके पास एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री था, and he was a believer. वह विश्वासी था। He always used to thank God, वह हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता था and wherever the king used to go, he used to follow him. और जहाँ कहीं भी राजा जाता था वो उसके साथ में रहता था। And it was his nature for season and out of season always giving thanks to God. वो चाहे कुछ अच्छा हो, भला हो, जैसा भी हो, उसके जीवन को हमेशा परमेश्वर को Olden धन्यवाद days देता था। the king used to have desire to go to the hunting in the jungle. और पुराने समय में जो राजा लोग थे उनके पास एक हमेशा एक ऐसी जिज्ञासा रहती थी कि वो जंगल में जाए और हंट करें। They used to go with a big army. Many people used to follow, and the king will also follow them. और वो उनके साथ बहुत सारे आर्मी मतलब सैनिक लोग भी जाते थे और उनके साथ राजा भी जाता था। And when the king was hunting there in jungle, और जब राजा जंगल में शिकार कर रहा था, and by mistakenly his one finger cut down. और उस समय उसका thumb राजा का एक जो अंगूठा था वो कट गया। And he called to the prime minister and said, "My thumb has gone." Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And the king got very mad of that man. और जब उसका अंगूठा कट गया राजा का, तो उसने प्रधानमंत्री को बुलाया, तो प्रधानमंत्री ने कहा हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो राजा उसके ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गया। And he said, "Put this prime minister in the jail." और उसको इतना गुस्सा आया, उसने बोला कि इस प्रधानमंत्री को जेल में डाल दो। And he appointed new person. और उसने दूसरे व्यक्ति को And after few days that this wound got clear. और कुछ दिनों के बाद जब उसका वो क्या घाव ठीक हो गया, And he again went to the jungle for the hunting. वो फिर दोबारा से जंगल में गया शिकार के लिए। And in the same day, that day, he went more inside, and his army people spread somewhere. They were not with him, and he was caught by the jungle people. और वह जब जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो वो बहुत ही गहरा घने जंगल में अंदर तक चला गया, और वो क्या हुआ, उसके जो सैनिक लोग थे वो सब इधर उधर बिखर गए, और उसका कोई नहीं उसके साथ में था, और वो कुछ जंगली लोगों के द्वारा पकड़ा गया। And when he was caught, then they were very happy to see him, and they thought that we will kill him. और उस जंगली लोगों ने उसको देखा, वो बहुत खुश हुए, और बोला कि अब तो हम इसको बलि चढ़ाएंगे। And one day when they wanted to worship their God with killing him, taking his life. और जब वो लोग उसको ले जा रहे थे, और वो खुश थे, और वो अपने जो उनका गॉड था, उनका परमेश्वर पिता, जो भी उनका भगवान था, उसके सामने उसके बलि लेके चढ़ाने के लिए जा रहे थे। And when they finally checked the body and found that his thumb is not there.
और उन्होंने क्या किया कि जब वो बलि चढ़ाते थे तो देखते थे कि बड़ा संपूर्ण मनुष्य है कि नहीं है, तो उन्होंने देखा उसके हाथ को अंगूठा कटा हुआ है। And when they saw there is no thumb, they said he is not worthy to be sacrificed before God. और जब उन्होंने उसके अंगूठे को देखा उन जंगली लोगों ने तो कहा ये तो बलिदान के लिए योग्य And they said, go, run away from here. और उन्होंने कहा कि इसको भगा दो, छोड़ दो कि जाए यहाँ से भाग जाओ। He ran back. He reached somehow his palace, and he was saying, "Oh, bring that prime minister in front of me." और वो जितना तेज से भागा वो अपनी जान बचा के उस जंगल से, और वो सीधे अपने महल में गया और उसने जोर से चिल्लाया कि वो जो प्रधानमंत्री जिसको हमने जेल में डाला उसको तुरंत लेके आओ मेरे पास। And he said, King, live forever. King, very good. Good to see you. And he said, oh, you are very good. You said that God does everything good. Okay, and this was good and all fine. Because this is the incident happened. They're supposed to kill me, but because seeing my thumb, they did live my life, and I am alive today. और उसने जब वो प्रधानमंत्री आया उसने कहा कि राजा सदैव जीवित रहे, इस प्रकार से उसने ग्रीटिंग किया उनका, और उन्होंने सारी बातों को बताया कि उनके जीवन में क्या हो रहा था, कि अगर ये अंगूठा नहीं कटता तो आज तो मैं जिंदा नहीं रहता। उन सब बातों को वो अपने उसको प्रधानमंत्री को बता रहा था। You always say the praise God. You always give thanks to God. You did very good. And thank you. Really, I appreciate God. I want to thank God for today. और उसने भी कहा कि जिस प्रकार से तुम हमेशा अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते थे और उसको थैंक्स कहते थे, उसी प्रकार से मैं भी उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मेरे जीवन को बचाया। And here the prime minister says, और उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ खड़े होकर इस प्रकार कहा, it was also good that you put me in the jail. Otherwise, I could have come with you today. And they could have cut you, and you had no thumb, but I had full complete thumbs. They could have killed me. और इस बात के प्रधानमंत्री जो होता है उसको बहुत ही धन्यवाद करने लगता है कि थैंक गॉड कि मैं आपके साथ नहीं गया, नहीं तो ये लोग मुझे, तो वो लोग आपको छोड़ देते लेकिन मुझे पकड़ के अपने परमेश्वर के सामने। He had complete hands. क्योंकि उसके पास 5 उंगलियां बराबर थी। Dear friends, in the purpose of God's call, you should praise God. Praising God, it should be your happy. Hebrews chapter 13 verse 15 says. और 13 का 15 इस प्रकार से इब्रानियों के पत्र में कहता है, Therefore, by Him let us continuously offer sacrifice of praise to God. कि हमें परमेश्वर की निरंतर उसकी स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए। 13:15 Hebrews 13:15 अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. My dear brothers and sisters, you should develop an attitude to praise God. Praising God should be our firstmost things in life. मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर को स्तुति बलि देना है, अपने होठों के फल को जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, वो हमारे जीवन में प्रथम स्थान हो जाए। We may have a gratitude toward God. Thank you, Lord, for everything. Oh God, I love you. Oh God, I thank you. I thank you. I thank you. ये हमारा जीवन का स्वभाव बन जाए और हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है और उसके हर बात के लिए परमेश्वर को सराहना करना है। And lastly, और आखिरी बात को बताना चाहता हूँ, the purpose of your call is to leading someone to the Lord. और कि परमेश्वर का जो आपका चुनाव, जो परमेश्वर ने आपको चुना है, उसका उद्देश्य ये है कि आप किसी न किसी के जीवन को परमेश्वर की ओर आकर्षित करें। Romans chapter 1 verse 13 to 16. रोमियो का 13 का 1 verse 13 to 16. Romans chapter 1 verse 13 to 16. Yeah, please go ahead. रोमियो की पत्री 1 का 13 से 16। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आने की योजना बनाई और अब तक रोका गया, जिससे कि मुझे तुम्हारे बीच में भी कुछ फल मिले, जैसा कि शेष गैर यहूदियों के बीच मिला। मैं यूनानियों और बारबरियों
बर्बरों, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों दोनों का ऋणी हूँ। इसलिए जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तुम्हें भी जो रोम में हो सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Here it says that Paul tells his obligation that he is the debtor for the Jews and Greeks and barbarians. यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के बारे में देखते हैं कि वो कहता है कि मैं यहूदियों और यूनानियों के लिए मतलब कि परमेश्वर के वचन के लिए कर्जदार हूँ। And he says that verse 16 says that I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदियों और यूनानी और उद्धार करने निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। This is the power of God for the both Jews and Gentiles. और ये जो परमेश्वर का सामर्थ है उनके उद्धार के लिए, कि वो यहूदी और सारे अन्य लोगों के लिए। Those who believe this salvation become the power for all the believers. और जितने लोगों ने विश्वास किया है वह इस उद्धार के सामर्थ से भर जाएंगे। Dear friends, मेरे प्रियो, in this morning I would like to tell you, इस सुबह काल में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। your call is very important because you have been not called by anybody else. You have been called by the Heavenly Father. The heaven has appointed you. आपकी बुलाहट जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता के द्वारा है, और उसने बड़े अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा आपको इस्तेमाल करने के लिए बुलाया। You are here to represent heaven. You need not to worry who says what, who worries about what, but you should always think that you have called of heaven. आप स्वर्ग के भेदों को खोलने वाले उसके लिए बुलाए गए हैं, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। Your call is not based upon anything else, not because of finance, not because of your talent, not because of any family background. Your call is purely based because the God decided to love you. और आपका जो बुलाहट है वो आपके पैसों से नहीं, आपके किसी अच्छे गुणों के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। So it's a privilege to be disciple of God. ये हमारे लिए एक सौभाग्य हो जाए कि हम परमेश्वर के चेले ठहरे बन It's जाएं। privilege to serve God. और ये हमारे लिए एक सौभाग्य बात हो जाए कि हम परमेश्वर की सेवा करने पाएं। And second, the purpose of our call is और दूसरा जो उद्देश्य है परमेश्वर को बुलाने का, to have godly fruit. कि हमें परमेश्वर के मतलब कि Godly fruit. परमेश्वर के वो फलों को प्रकट करें, And these fruit produce the righteous behavior. और जो ये फल हैं वो हमें धार्मिकता का स्वभाव लाते हैं। And then next it says to have always habit of praising God. और हमारे जीवन में स्वभाव बन जाए कि हमेशा सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन जाएं। Our purpose of our call to lead someone for Christ. और दूसरा और आखिरी जो उद्देश्य है परमेश्वर का बुलाने का, कि हम किसी न किसी को अपने उस परमेश्वर की ओर अगुवाई करें। You are here to impact someone through your life to save them from the burning fire. और हम प्रभावित करें लोगों को कि उनको बचाएं, जो इस संसार में फंसे हुए लोगों को बचा के परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए। The only one way you can be a source of blessing to others, that leads someone to Christ. आप सिर्फ एक ही तरीके से मतलब कि किसी के लिए You can only be the reason is someone to lead to Christ. आप परमेश्वर के लिए सिर्फ इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि किसी न किसी जीवन को परमेश्वर के लिए बचा के Impact someone for Christ. और प्रभावित करें अपने आप को परमेश्वर के लिए। Because when you do, you are producing
a power of salvation upon to the believers. हमें वो स्वर्गीय कार्यों को प्रकट करना है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाएं। May God help us. परमेश्वर आपकी सहायता करे। May God empower us. परमेश्वर हमें सामर्थ्य करे। May God use us for His glory. परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। You never dismay yourself, disrespect yourself, but always feel proud that you are called by Heavenly Father for with a special purpose. आप कभी अपने आप में निरुत्साहित नहीं हो, लेकिन हमेशा याद रखें कि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और उसके पवित्र स्वर्गीय बुलाहट आपके जीवन में है। When He has called you, He has also appointed you. Your appointment not happened by anything. Your appointment only happened because God has chosen you or selected you. आप बुलाए गए हैं, चुने गए और ठहराए गए हैं कि वो सिर्फ अपने आप से नहीं हुआ, वो परमेश्वर ने स्वयं आपके लिए किया है। Let's have a word of prayer. आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Gracious Lord, Heavenly Father, I thank you and praise you. We come to your presence. In this morning, I thank you for my brother and sister, those who are hearing me. Oh Lord, I pray, let them understand the value of their call, Father. Oh Lord, thank you that you have what is such a privilege to be your disciple, Father God. You have not chosen us because of we were in the good in numbers. We were good in anything else, but because of you purely, it happened because of your mercies upon our life, Father God. I thank you for the call which you have put upon our life. Thank you that you have appointed us in the kingdom of God to serve you, Lord. Oh Lord, use us, Father God. Oh you Lord, be gracious to us, Father God. Lord, let we may be impacted for many for your kingdom, Father God. Thank you, Lord, that you have a great purpose, the calling us, Father God. Lord, reveal us in these days, Lord. Make us channel of blessing for the many and thousand, Father God. Lord, in this moment I pray, if anybody is sick, Father God, I release your power. Lord, I release your healing power upon the person in the name of Jesus. Let him be, he or she must heal in the name of Jesus. I rebuke every kind of demon possessed power, every kind of the witchcrafts. I break it down in Jesus' name. I thank you and praise you. I cover our brothers and sisters in Christ. Oh Lord, we pray for all those who are sick, Lord. Lord, set your hand, visit them on the sick bed, and Lord, heal them in your name, Father God. I thank you for our family members. I thank you for all the church believers. Oh Lord, keep us under your wings. We give you glory for everything. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you. Stay blessed and receive the blessings of God upon your life. God loves you.